एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये लाभ हानि बट्टा का भाग 9 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रत्येक लेसन का मैथ में 10-10 पार्ट बना के हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 9वां पार्ट है जो लाभ हानि बट्टा का। इसके बाद अंतिम पार्ट जो होगा वो 10वां होगा। उसके बाद कोई दूसरा लेसन शुरू होगा। तो देखिए, लाभ हानि बट्टा का हम बेसिकली बात कर लेते हैं। ये जैसे बात करें क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदा गया मूल्य होता है। ये विक्रय मूल्य क्या होता है? ये बेचा हुआ मूल्य होता है। बात करें लाभ का, जैसे किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 150 रुपया में बेच दिया जाता है, तो फिर ये 50 रुपये का ये लाभ होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। आइए हम लोग आज देखते हैं भाग 9 में किस प्रकार के सवाल हैं। मिसलेनियस टाइप सवाल, ये लाभ हानि बट्टा से जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे। पहले तो आप सवाल समझें, इसके बाद उसे बनाने की कोशिश करें। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लिखित मूल्य पर, तो माना लिखित मूल्य कितना है? लिखित मूल्य माना 100। 10% बट्टा, लिखित मूल्य पर बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, ये 10% बट्टा दिया, लिखित मूल्य 100 है। लिखित मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य पे 10% बट्टा दिया तो कितना लिया? 90। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। देखिए, लिखित मूल्य का दूसरा, जैसे मान लो आप किताब खरीदने गए, उस पर 100 रुपया लिखा है, तो उसका लिखित मूल्य है, जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो लिखित मूल्य माना 100 है, और वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर, लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर, लिखित मूल्य जब 100 माना, 10% बट्टा मतलब छूट दिया, 100 में 10 छूट दिया, कितना? 90। और 20% का लाभ होता है। अब यही क्रय मूल्य निकल जाएगा। 90 गुणे ये 100, 20% का लाभ तो 120 हो जाएगा। 20% का लाभ तो 120। ये हम क्रय मूल्य निकाल लिए, चूंकि विक्रय मूल्य हमारा 90 आया, और क्रय मूल्य निकालने के लिए ये 100 ऊपर रहेगा। 90 गुणे 100, अब 20% का लाभ तो 120 लिखा जाता है। 0 0 से कट गया, 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9, ये 25 तिया 75। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य 100 है। अब 20% बढ़ाकर बट्टा 20% कर दिया, तो 100 में 20 छोड़ दिया तो कितना हुआ? 80। और क्रय मूल्य कितना है? 75। विक्रय मूल्य 80 है, तो क्रय कितना आया था? 75। तो ये लाभ कितने का हुआ? 5। लाभ बटा
क्रय मूल्य गुणे 100, 5 एक्का 5वां, 5 तिहाई, 5 दूने 6 सही 2/3% का ये लाभ होगा। देखिए इस सवाल को ध्यान से आप हर सवाल बहुत शार्ट नहीं लगा सकते हैं। यह है कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर, माना लिखित मूल्य कितना है, 100 रुपया हो गया, और 10% बट्टा दिया तो लिखित मूल्य का दूसरा नाम हमने अंकित मूल्य बताया। 10% बट्टा देने के बाद जो प्राप्त होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 100 में 10 छोड़ा 90 लिया। अब लाभ प्रतिशत 20 दिखा रहा है, तो स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, क्रय, क्रय बराबर 90 गुणे क्रय में 100 ऊपर रहता है, 20% लाभ तो 120 हो जाएगा, ये 0 0 से कट जाएगा। 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 4 से 100 को काटेंगे 25 आएगा, 25 गुणे 3 करेंगे 75, ये क्रय 75 आया। अब फिर कह रहा बट्टा 20% कर दिया जा, लिखित मूल्य 100 था, जब बट्टा 20 करेगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से 20 गया 80, तब क्रय मूल्य कितना आया है, 75 आया है। विक्रय मूल्य नया वाला कितना, 80। अब देखो खरीदा है 75 में और बेचा है कितने में, 80 में, तो लाभ क्या रुपये का, 5 का, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य 75 गुणे 100, 5 काट देंगे, 5 एक कम, 5 से इसको काटेंगे 15, और फिर 5 से इसको 3 बार, इसको 20, 20 में 3 का भाग देंगे 6 सही, ये 2/3% हमारा उत्तर आएगा। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल संख्या 2 क्या है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, 15% छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। देखो बच्चों सवाल क्या है, पहले उसे आप समझने की कोशिश करो, उसके बाद बनाओ उस सवाल को। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है, यदि 20% की छूट दे तो छूट में डिफरेंट कितना, 5%, 15 से बढ़ा के छूट कितना किया, 20, तो कितने का डिफरेंट, 5 का, 5% डिफरेंट है, इधर कम या अधिक कहेगा वो भी डिफरेंट, मतलब अंतर होगा। ये 15 से 20% की छूट की बात करता है, अंतर 5% हो गया। यहाँ कम या अधिक कहेगा वो भी अंतर 51 हो गया। 5% मतलब 5/100 बराबर 51। अब ये 51 में 100 का गुणा होगा, 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 दूना का 10, 2 एक कम 2 5 से 10, ये 10 20 उत्तर आएगा, 1020 आपका उत्तर आएगा। इसे आप दोबारा समझने की कोशिश करें। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है, यदि वह 20% की छूट देता तो अब 15 से 20 की छूट की बात कर रहा है, तो अंतर हो गया 5% का, तो इधर कम या अधिक कहेगा, अंतर में 51 दिया है, तो 5% मतलब 5/100 हो गया बराबर 51, 100 का 51 में गुणा होगा, 51 गुणे 100, ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 से काटे 100 को 20 बार गया, 20 का 51 में गुणा करेंगे, 10 20 उत्तर आएगा, यानी 1020 हमारा उत्तर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट, जो प्रश्न संख्या 3 होगा। प्रश्न संख्या 3, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है।
क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ प्रतिशत हुआ। अब देखो बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, उसे तौलना था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन उसने 960 ग्राम बाट का प्रयोग किया, यानी कितना कम तौला, 40 ग्राम। 1000 की जगह 1000 ग्राम की जगह उसने कितना तौला, 960 ग्राम तौला। कितना डिफरेंट हुआ, 40 का। और लाभ प्रतिशत कब आता, लाभ कब आता, जब नीचे अधिक रहता। और गुणे क्या, 100। स्टूडेंट कट गया, 4 4 दूना का 8, 4 चौका 16, ये 4 छके 24, 4 दूने 4 पाँचे 6 चौको 4 सही 1/, ये 6%। एक का लाभ हमारा उत्तर होगा। तो लाभ प्रतिशत उसका 4 सही 1/, 6 उत्तर आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो स्टूडेंट, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसने इस्तेमाल किया बाट का जो 960 ग्राम। कितना कम तौला है, जितना कम तौला उतना उसका फायदा होगा। ये 40, देखो 1000 में से 960 गए 40 ग्राम। अच्छा, लाभ पूछा तो लाभ कब आता, लाभ मतलब अधिक अधिक कब आता, जब नीचे कम रहता है। कम कौन है, 960। और गुणे में प्रतिशत के लिए क्या, 100। 0 0 से कट गया, 4 से काटे 24, ये 4 से काटे 6, ये काटे 25 में 6 से भाग दिया, ये 6 चौका 24, 4 सही 1/6 हमारा उत्तर आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 4 हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 क्या है। 36 संतरे बेचने पर 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखो सवाल क्या कह रहा है, 36 संतरे बेचने पे एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि 4/36 कर देते हैं, कुछ लोग 4/40 कर देते हैं, गुणे में 100 कर देते हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, मैथ का पूरा मतलब होता है कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट देयर इज नो मतलब ट्रिक, इसका मतलब नहीं होता। ट्रिक का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, समय की बचत होती है। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकाला जाता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल को आप ट्रिक यानी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए मैथ का मतलब ही होता है, गणित का मतलब ही होता है कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट हमेशा समझने की कोशिश करें, तभी एक अच्छे जो है मैथ में यानी मैथ आपको अच्छे से आएगा। तो अब 36 संतरे बेचने पे फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 4 संतरे का विक्रय बराबर हानि बराबर क्या होता है आपको बता दें। हानि बराबर होता है ये क्रय माइनस क्या, विक्रय। ये हमारे यहाँ 4 संतरे का हानि प्रतिशत, 4 संतरे का हानि होता है। 4 संतरे का हानि बराबर हो जाएगा ये 36 संतरे का क्रय माइनस 36 संतरे का विक्रय। स्टूडेंट हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय। 4 संतरे का हानि दिखाया है कि देखो 36 संतरा जब वो बेच रहा है तो खरीदा भी 36 संतरा होगा। अब ये 36 संतरा बिक रहा है,
और इस 4 संतरों का विक्रय, 4 संतरों का विक्रय हानि होता है। ये ऋण इधर आएगा, इसमें जुड़ जाएगा 40 विक्रय, ये बराबर 36 क्रय। 1 रुपया में 40, ये 36 को खरीदा है, जरा ध्यान देना। 1 रुपये में 36 को एक खरीदा है और 1 रुपये में 40 को बेच रहा है। जरा बोलो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? खरीदता कम है और बेचता ज़्यादा है, तो इसका हानि हो रहा है। कितने का? 4 का। ये हानि मतलब हानि कब आता है? जब नीचे ज़्यादा रहता है। गुणे क्या? 100, ये कट गया 4 से, ये 10% का हानि होगा। स्टूडेंट देखो, इस सवाल को आप दोबारा समझने की कोशिश करो। ये 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम सवाल को पहले समझते हैं कि हानि बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या। यहाँ हानि की बात किया तो हानि बराबर आपको बता चुके हैं जो सूत्र होता है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि में 4 संतरों का विक्रय मूल्य हानि बराबर 36 संतरों का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरों का विक्रय मूल्य। क्योंकि 36 खरीदा है तो 36 ही बेचेगा, तो अब 36 विक्रय इधर से इधर आएगा, तो 4 संतरा विक्रय, ये 36 संतरा विक्रय जुड़ेगा, 40 विक्रय बराबर कितना क्रय? 36। अब यहाँ हम थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। ये 1 रुपया में 40 गो बेचता है, जबकि 1 रुपया में 36 गो खरीदता है। जाहिर सी बात, 1 रुपया लेकर गए बाजार से, 36 गो खरीद के लाए संतरा, 1 रुपया में 40 गो बेच दिए, तो 4 अपने घर से दिए, जो हानि हो गया। अब स्टूडेंट 4 ऊपर, हानि मतलब कम कब आता है? जब नीचे ज़्यादा रहता है। ज़्यादा में कौन है? 40। अब प्रतिशतता के लिए गुणे क्या करते हैं? 100। 0 0 से कट गया, 4 से कट गया, 10% का हमारा ये हानि हो गया। आइए हम लोग सवाल संख्या ये 5 देखते हैं। स्टूडेंट सवाल 5 है क्या? $250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो उसी तरह जैसे हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया था स्टूडेंट, इस प्रकार के सवाल का एक बात याद रखिएगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जबकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो स्टूडेंट 250 केले बेचने पर ये 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अब देखिए 50 का लाभ हो गया और 250 में से 50 घटाएंगे। क्यों? चूंकि पीछे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कैसे ये सवाल बनेगा। गुणे 100, 50 बटे 200 का गुणे 100 का, 0 0 कट गया, ये 2 से 5 5वां का 25% इसका लाभ प्रतिशत होगा। स्टूडेंट ये 25% इसका ये लाभ प्रतिशत कितना होगा? 25 होगा। इस सवाल को दोबारा समझें। ये 250 केले, 50 केलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब एक सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय। तो लाभ की जगह 50 विक्रय बराबर 250 विक्रय माइनस 250 क्रय। अब 250 क्रय बराबर 200 विक्रय। 1 रुपया में 250 खरीदता है और 200 बेचता है, जाहिर सी बात है 50 रुपये का लाभ होता है। लाभ मतलब अधिक कब आता है? जब नीचे कम रहता है। कम कौन है? 200 गुणे 100, 0 0 कट गया, 2 5 से 5वां का 25% ये लाभ होगा। स्टूडेंट वही काम मैंने किया, 50 का बटे 250 माइनस 50, 200
ये गुड़े ये 100। देख रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट से ये ट्रिक इतना उठा लिया, ये हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक का निर्माण होता है। तो फिर आगे बढ़ते, ये सवाल आपको आ गया होगा। ये सवाल नंबर 5 था, जिसका उत्तर ये लाभ प्रतिशत के रूप में 25 आया। अब हम लोग सवाल संख्या 6 देखेंगे। 6, एक दुकानदार एक दुकानदार 10% लाभ पर 10% लाभ पर चाय बेचता है। चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? इस सवाल को आप लोग अच्छे से देखें। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? माना 1 ग्राम चाय का क्रय बराबर 1 रुपया। अब 1 किलोग्राम ये बाट जो है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा। 20% कम तोलता है। 20% कम बराबर 1000 गुणे, देखो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। अब 20% कम बराबर 1000 गुणे 80/100 बराबर 800। अब 1 ग्राम चाय का क्रय 1 रुपया और स्टूडेंट, अब हम बात करें तो 1 ग्राम चाय का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1000 ग्राम चाय का मूल्य 1000 रुपया। तो इस प्रकार ये 1 किलो का 1000 रुपया हो जाएगा। अब स्टूडेंट 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य 800 गुणे कितना प्रतिशत लाभ होता है? वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा। 10% लाभ पर चाय बेचता 110/100। स्टूडेंट माफ कीजिएगा, ये एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तो 20% कम तो कितना? 800 ग्राम। 800 ग्राम का विक्रय मूल्य देखेंगे 1000 गुणे 110/100 1100 आ गया। खरीदा कितने में है ये स्टूडेंट? 800 ग्राम है तो 800 ग्राम का कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्रय मूल्य इसका जो है ये 800 ग्राम कम तोला है तो 800 ग्राम का 800 और ये 1 है, मतलब 300 रुपया हो गया लाभ। 300 ग्राम मतलब 300 रुपया। 300 लाभ मतलब अधिक कब आता है? जब नीचे कम रहता है। और गुणे में कितना? 100। 0 0 कट गया। अब 300 ये काट दे, 2 चौका 2 पाँचे, ये 25 काट दे, 2 दूना 2 पाँचे 75/2 बराबर 37.5% हमारा उत्तर आएगा। देखो ये सवाल बड़ा देख के आप मत घबराना, चूँकि सभी सवाल छोटे में नहीं बनते हैं।
स्टूडेंट, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। देखिए, जब हम कोई चीज़ तौलते हैं तो बाट का जो प्रयोग करते हैं तो अक्सर किलो में बात करते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। माना 1 ग्राम चाय का क्रय मूल्य कितना? 1 रुपया। 20% कम तौला, उसको तौलना था 1000 ग्राम, तौल दिया कितना? उसका 20% कम मतलब 80%। 20% कम तौला तो कितना प्रतिशत तौला है? 80%। 1000 का 80%, 800 ग्राम तौला है। 1 ग्राम चाय का 1 रुपया, तो 800 ग्राम चाय का 800 रुपया क्रय हो गया। स्टूडेंट, जबकि 800 ग्राम चाय का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 1000, 800 ग्राम चाय का विक्रय मूल्य 1000 गुणे 10% लाभ, तो 110 बटा कितना? 100, 1100 रुपया हो जाएगा। 1100 रुपया विक्रय हो गया, 800 क्रय हो गया। तो हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये 800, 1100 में से 800 गए 300, 300 बटा क्रय मूल्य कितना है? 800 गुणे 100। ये 0 0 कट गया, 2 चौका 2 पाँचे 2 दूना ये 25, 25 तिया 75 में 2 से भाग देंगे, 37.5 आपका उत्तर आएगा। ये है सवाल का कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए। अब सवाल संख्या हम लोग 6, स्टूडेंट माफ कीजिए, सवाल संख्या 7 देखेंगे। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है। देखो बच्चों, पहले आप इस सवाल को समझने की कोशिश करो। जैसे आप तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मैथ नहीं आता, जीएस नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, हिंदी नहीं आता, जो भी सब्जेक्ट नहीं आता, तो ये एक घबराने की बात नहीं होती है। नहीं स्टूडेंट, सबसे बड़ा जो होता है संयम होता है। यदि आप संयम रखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। यदि लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो संयम का होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने हानि का दुगुना। अब स्टूडेंट, क्रय मूल्य माइनस x, क्रय मूल्य x मान लिया। अब लाभ मतलब क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जो लाभ होता है वो उसके हानि से, हानि बराबर जो होगा, ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हानि बराबर जो होगा वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसका दूना होता है। अब स्टूडेंट, 900 माइनस x बराबर 2x माइनस 2 का 1200। अब स्टूडेंट, ये 2x में 1x 3x हो जाएगा और ये 1200 इधर जुड़ जाएगा, 2100, x बराबर हो जाएगा 700, हमारा उत्तर आएगा। क्रय मूल्य ये 700। देखो, इस सवाल को हमने कैसे बनाया? किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। अब जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना? x माना। तो लाभ बराबर हानि दिखाना है, तो लाभ जो है हानि का दुगुना है। लाभ बराबर 2 गुणे हानि। यहाँ जो ये कह रहा है कि लाभ बराबर 2 गुणे हानि, ये कहाँ से हमने लिखा? जो शर्त यहाँ लिखा है। लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका दूना 2x हो जाएगा, 2 का गुना 1200,
ये 2x ऋण x इधर आएगा, 2x में जुड़ेगा 3x हो जाएगा, 1200 उधर जाएगा, 900 में जुड़ जाएगा 2100, तो x बराबर 3 से हमने 2100 में भाग दिया, ये 700 हमारा उत्तर आएगा, जो क्रय मूल्य होगा। चलो बच्चों देखते हैं ये सवाल संख्या 8। अब हमारा सवाल जो होगा वो 8वां होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? आओ इस सवाल को देखते हैं स्टूडेंट। ये सवाल संख्या 8 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मान लो 100, क्रय विक्रय मूल्य का 40%, 40 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का x% मान लो स्टूडेंट। विक्रय मूल्य कितना आया? 100, क्रय मूल्य 40 गुणे x/100 कट गया 100 गुणे 10 बटा का 4, 2 दूना 2 5 2 5, ये 250% हमारा उत्तर होगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो। ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य कितना माना? 100, क्रय मूल्य उसका 40%, 100 का 40% 40 ही आएगा। अब स्टूडेंट देखो एक शर्त रख दिया, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो x% मान लिया। अब ये 100 है और ये 40, 40 का x%, 0 0 कट गया। ये 10 के 100 में गुणा होगा, 4 वाला नीचे जाएगा तो किसका वैल्यू आएगा? x का। अब ये 2 दूना का 2 5 है और ये 2 5 है, ये स्टूडेंट 5वां का 25, 250% हमारा उत्तर आएगा। ये लाभ हानि बट्टा का जो पार्ट 9 है उससे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। 1 क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट। प्लीज कमेंट में देखिए क्वेश्चन है क्या। राम एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 रुपए में बेच दिया। तीस प्रतिशत लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना होगा? ऑप्शन है 2280, 3380, 4480, 5580। देखिए ये सवाल बच्चों आप लोगों के लिए है और ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। ये सवाल को अच्छे से देख ले और उसे बना ले। जो इसमें उत्तर होगा उसे आप कमेंट करें कि ये उत्तर सही है, कौन सा उत्तर सही है। तो स्टूडेंट मतलब पूरा बताएं, 2280, 3380, 4480 जो भी है उसका ये पूरा बताएं कि ये उत्तर सही होगा।
तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट जो मिलेंगे आखिरी पार्ट लाभांश बट्टा का 10वें के रूप में होगा। उसके बाद फिर हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसमें भी 10 पार्ट होगा। इसको अच्छे से आप देख लें।